बचपन में जब हाथ में 1 रुपए का नोट होता था तो ऐसा लगता था जैसे सारी दुनिया मुट्ठी में है। आज वह नोट बहुत ही कम देखने को मिलता है, पर जब भी वह दिखता है तो बहुत सी यादें ताज़ा हो जाती है। क्या आप जानते हैं कि बचपन वाला वह 1 रुपए का नोट 100 साल का हो चुका है? तो चलिए आज एक बार फिर से जानते हैं उस नोट के बारे में। माना जाता है कि 1 रुपए के नोट को 30 नवंबर 1917 में पहली बार भारत में शुरू किया गया था। इसको बनाए हुए बेशक 100 साल हो गए, पर आज भी लोगों ने इस 1 रुपए के नोट को बचाकर रखा हुआ है। कई लोगों के बटुए में आज भी यह दिखाई दे जाता है। इसका सफ़र काफ़ी उतार चढ़ाव भरा रहा है। अगर इतिहास की बात करें तो 1 रुपए के नोट पर सबसे पहले एक ब्रिटिश शासक किंग जॉर्ज पंचम की तस्वीर लगी थी। काफ़ी समय तक ये भारत में चला। पुराने समय में यह लोगों के पास दिखी जाया करता था। 1926 में इसे किन्हीं कारणों की वजह से बंद करना पड़ा। थोड़े समय में दूसरा विश्व युद्ध भी शुरू हो गया था, तो इसे वापस चलाने की बात बीच में ही दब गई। 1940 में द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान इसे एक बार फिर से शुरू किया गया। इस बार किंग जॉर्ज 6 की तस्वीर इसमें लगाई गई। कई सालों तक इसका चलन चला, लेकिन फिर 1994 में इसे बंद कर दिया गया। 1 रुपए सरकार ने यूं ही नहीं चला दिए थे। 1 रुपए के नोट को चलाना सरकार के लिए एक मजबूरी बन गई थी। 1 रुपए के नोट का चलन यूं तो 1917 में शुरू हुआ था, लेकिन इससे पहले भारत में 1 रुपए के सिक्के चला करते थे, वह भी चांदी के। सब कुछ ठीक चल रहा था कि तभी प्रथम विश्व युद्ध का बिगुल बज गया। जंग के शुरू होते ही कई चीजें महंगी होने लगी, जिनमें चांदी भी शामिल थी। लोगों के बीच चांदी की डिमांड काफी बढ़ गई। इसके कारण ही सिक्कों को बनाना कम कर दिया गया। जैसे ही लोगों ने देखा कि चांदी बाजार में महंगी बिक रही है, तो उन्होंने 1-1 रुपए के सिक्के इकट्ठा करना शुरू कर दिए। वह सभी सिक्कों को पिघला के उनसे चांदी की ईंटें बनाते और उन्हें महंगे दाम में बाजार में बेच देते। इसकी वजह से सरकार को काफ़ी घाटा हो रहा था। सरकार को इसका कोई तोड़ निकालना था, जिसके लिए उन्होंने 1 रुपए के सिक्के को बंद कर दिया। सिक्कों की जगह वह ज़्यादा सस्ता और अच्छा विकल्प लाए, जो था कागज़ के नोट। कागज़ के नोट सस्ते और अच्छे थे। उन्हें बनाने में ज़्यादा पैसा नहीं लगता, न ही लोग उन्हें कहीं बेच सकते थे। इस एक घटना के जरिए 1 रुपए के नोट का वजूद शुरू हुआ। 1 रुपए के नोट कितने आए और कितने गए, इस सबसे आम लोगों को तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, पर 1 रुपए के नोट कलेक्टरों के लिए काफ़ी खास माने जाते हैं। कुछ 1 रुपए के नोट इतने खास और रेयर है कि लोग इसके लिए दीवाने हुए फिरते हैं। जब भी भारत के नोट कलेक्ट करने की बात आती है, तो 1 रुपए के नोट का जिक्र उसमें जरूर होता ही है। माना जाता है कि 1917 वाले 1 रुपए के नोट को लोग आज भी ढूंढते हैं। आज भी यह उनके बीच काफ़ी फेमस है। यह सबसे पहले नोट थे, शायद इसीलिए इसकी अहमियत बढ़ जाती है। वैसे तो आज शायद ही किसी के पास वह नोट आपको दिखाई दे, लेकिन माना जाता है कि उस नोट के कलेक्टर वैसे एक नोट के लिए कम से कम 12 से 13 हजार रुपए देने के लिए तैयार हो जाते हैं। यह तो सिर्फ शुरुआती रकम है। अगर आपकी किस्मत अच्छी रही तो यह रेयर नोट इससे भी ज़्यादा दाम में बिक सकता है। 1 रुपए का नोट सरकार ने 1994 में बंद तो कर दिया था, लेकिन लोगों के दिलों से यह नहीं गया था। शायद कलेक्टर मार्केट में इसकी बढ़ती मांग को देख के ही सरकार को इसे फिर से बाजार में लाने का ख्याल आया। 2015 में कई सालों बाद भारत सरकार ने इस ऐतिहासिक नोट को फिर से लॉन्च किया। इसके डिज़ाइन में थोड़ा बदलाव किया गया और इसे थोड़ा मॉडर्न बनाया गया। यह नया नोट लोगों को 1 रुपए के सिक्के के मुकाबले थोड़ा महंगा पड़ेगा। जहां एक का सिक्का सिर्फ 70 पैसे की लागत में बन जाता है, वहीं दूसरी ओर यह नोट 94 पैसे में बनेगा।
कई लोग तो इस नोट को फिर से अपने हाथों में पाकर न जाने कितने खुश हो गए होंगे। तो देखा आपने कैसे 1 रुपए के नोट पूरे इतिहास में अपनी खास जगह बनाते हुए आज भी लोगों के लिए महत्वपूर्ण बना हुआ है। कीमत में यह नोट भले ही हमारे लिए कुछ ज़्यादा न हो, लेकिन यह आज भी हमारे दिलों से जुड़ा हुआ है। तो दोस्तों, यह था 1 रुपए के नोट का शानदार इतिहास। दोस्तों, आपको 1 रुपए का नोट कैसा लगता है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। धन्यवाद दोस्तों, इसी तरह के इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे YouTube चैनल द हिस्टोरिक भारत को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबा दें, जिससे आपको हमारे लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले मिल सके। धन्यवाद दोस्तों।